हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए हम आज आप लोगों को कक्षा 6 संस्कृत पाठ 6 समुद्र तटः इसको आज हम लोग पढ़ते हैं। और इसके पहले की वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप एलटी मेंस में बैठने वाले हैं या संस्कृत टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी संस्कृत तैयारी कर रहे हैं संस्कृत से, तो उसमें जो है ये बहुत ही काम की चीज़ है। चलिए शुरू करते हैं। एषः समुद्र तटः अत्र जनाः पर्यटनाय आगन्। ये समुद्र तट है। यहाँ से देखते हैं। ऐसा समुद्र तटः, यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग पर्यटन के लिए आते हैं। केचन तरंगैः, कुछ लहरों से क्रीडन्ति, क्रीड़ा करते हैं यानी खेलते हैं। केचन च नौकाभिः, कुछ नौकाओं द्वारा जल विहारम कुर्वन्ति, जल विहार करते हैं। तेषु, उनमें से, केचन कुछ कन्दुकेन क्रीडन्ति, गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः, बालुका गृहं रचयन्ति, लड़कियां और लड़के बालू से रेत के घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये, बीच बीच में, तरंगाः बालुका गृहं प्रवाहयन्ति, लहरें रेत का घर बहा ले जाती हैं। बीच बीच में लहरें रेत का घर बहा ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलित एवं, यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट केवल पर्यटन स्थल नहीं, अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, यहाँ मछुआरे भी अपनी आजीविका चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु, इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम तथा पुरी के तट बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशिकपर्यटकेभ्यः अधिकं रोचते। गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को बहुत ज़्यादा पसंद है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, विशाखापत्तनम तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोच्चि का तट नारिकेल के लिए जाना जाता है यानी नारियल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर के जुहू तटे सप्तमी विभक्ति है, जुहू तट पर जनाः स्वैरं विहरन्ति, लोग अपनी इच्छानुसार घूमते हैं। मुंबई तट के जुहू तट पर। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, चेन्नई का मेरीना तट देश के सभी तटों में सबसे लंबा है। अब आगे। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि भारत जो है तीन ओर से
समुद्र जल से घिरा हुआ है, इसलिए ये प्रायद्वीप है। पूर्व दिशायां बगेप सागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते। यहाँ पूर्णिमा का चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ हो जा सकता है, यानी होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पैराग्राफ समाप्त हुआ। अब वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए अभ्यास प्रश्न को मैं दूसरे वीडियो में अपलोड करूँगी। इसको हम लोग ELT मेंस में बहुत अच्छे से, अगर क्या कहते हैं वो आ जाएगा, निबंध लिखने के लिए अगर आएगा तो इसको हम लोग अच्छे से यूज कर सकते हैं। उसमें छोटे छोटे वाक्य भी हैं और इस तरह से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो अनुवाद हम लोगों के लिए इजी हो जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, एक बात और, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराते रहिए कि वीडियो में क्या कमी है और मुझे कैसे कंटेंट को और अच्छे से प्रदान करना है आपको, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तब तक के लिए बाय बाय।